नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और आज ही साथियों इसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को साथियों मैंने इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया है। शुरू के 5 या 4 क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस होंगे जिससे हमारा साथियों बेस बनेगा और उसके बाद में हम शानदार शानदार क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखो। ये साथियों अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखो साथियों, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 एवं 15 देखो साथियों, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 व 10,500 रुपए का निवेश करते हैं। यदि पूंजी का निवेश के अनुपात में 6,500 रुपए का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। साथियों, शुरू के क्वेश्चंस अभी बताए मैंने, थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे क्योंकि वहां से अपना बेस तैयार होगा। किस क्वेश्चंस को किस प्रकार करेंगे समझने का प्रयास करना। देखो, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 व 10,500 रुपए का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 रुपए का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना लाभ मिलेगा, यह हमारा क्वेश्चन है। साथियों, समझने का प्रयास करना, यहां पर किसी भी प्रकार के समय का साथियों कोई जिक्र नहीं है। समय का साथियों कोई जिक्र नहीं है और जब तक समय का जिक्र नहीं होगा तो याद रखना जो लाभ का बंटवारा होगा वो पूंजी के अनुपात में होगा। अपने दिमाग में सेव कर लेना। तो पूंजी हमारे पास में क्या क्या है सर, पहले साझेदार की जो पूंजी है वो अपने पास में है 9,000 और जो दूसरा साझेदार है उसकी पूंजी है साथियों हमारे पास में कितनी, 10,500। 2 जीरो से साथियों 2 जीरो काट देंगे। इसमें 15 का भाग जाएगा कितनी बार सर, 6 बार। और इसमें 15 का भाग जाएगा साथियों कितनी बार, 7 बार। तो जो हमारा लाभ का बंटवारा होना है वो किस अनुपात में होना है, वो होना है साथियों 6:7 में। किसी मेरे दोस्त को यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, हमारे पास में जो कुल लाभ है वो है साथियों 6,500। यहां हमारे पास में लाभ के बंटवारे के अकॉर्डिंग अनुपातों का योग क्या है साथियों, 6 और 7 कितना है, 13। तो ये 13 किसके बराबर हो जाएगा सर, ये 13 बराबर हो जाएगा 6,500 के। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, एक की वैल्यू आ जाएगी 13 पंजो 65, 500। अब हमसे पूछा है द्वितीय साझेदार को कितना लाभ मिलेगा। तो द्वितीय साझेदार का साथियों अनुपात क्या है, 7 है। और जब एक की अनुपात 1 500 के बराबर है तो 7 किसके बराबर हो जाएगा सर, 7 बराबर हो जाएगा 3,500 के। 7 किसके बराबर हो जाएगा, 3,500 के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा साथियों, कंसेप्ट समझने का प्रयास करना। हमने अभी क्या किया है, हमने साथियों पहले साझेदार की पूंजी ली है और हमने दूसरे साझेदार की पूंजी ली है। अगर समय का जिक्र नहीं है तो पूंजी का अनुपात ही क्या कहेगा, लाभ का अनुपात होगा। पूंजी का अनुपात ही क्या होगा साथियों, लाभ का अनुपात होगा। तो हमने इनका क्या कर लिया, हमने इनका बना लिया अनुपात और इस अनुपात के अकॉर्डिंग हमने इसका क्या कर दिया साथियों, डिवाइडेशन कर दिया। अब थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझना साथियों। जैसे ही मैंने अनुपात का डिवाइडेशन किया मेरे पास में यहां निकल के आया साथियों कितना, 7। क्या निकल के आया, 7। और हमसे पूछा है साथियों द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। तो द्वितीय साझेदार का अनुपात है 7। तो अपन चेक कर लेंगे कि कौन से ऑप्शन में 7 का भाग जाता है। तो हमारा साथियों एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें साथियों 7 का भाग जाता है। एक तरीका इस क्वेश्चन का यह भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम और किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि हमारा समय बचे, कैसे करेंगे साथियों उसको भी समझो। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं। देखो साथियों, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहां से अपना कंसेप्ट तैयार करूंगा। देखो कैसे, समझो इसको। 2 जीरो से साथियों 2 जीरो कट गई, समय नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इसमें 15 का भाग जाता है साथियों कितनी बार, 6 बार। और इसमें 15 का भाग जाता है साथियों कितनी बार, 7 बार। हमसे पूछा है द्वितीय साझेदार,
इसका मतलब द्वितीय साझेदार जो भी होगा, जितना भी उसके पास में लाभ होगा, उसमें साथियों किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। और 7 से कटने वाला ऑप्शन कौन है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। हर एक क्वेश्चन को साथियों मैं अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार आप लोग अटेम्प्ट करोगे। इस क्वेश्चन में मेरे साथी भाइयों को किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप लोग जरूर मुझे बताएं, जरूर मुझे बताएं साथियों, आपका समाधान 100% होगा। ओके ओके मेरे दोस्तों, बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े क्या? आपकी अनुमति चाहता हूं, क्या क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े क्या? तो देखो फिर साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 एक अपना कंप्लीट हो चुका है। ये आपकी स्क्रीन पर साथियों क्वेश्चन नंबर 2। हर एक क्वेश्चन साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार बताऊंगा नहीं साथियों, हर एक क्वेश्चन साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से साथियों समझते हुए साथियों अपने माइंड में सेट करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हालांकि मैंने बताया था कि 5 या 6 क्वेश्चन अपने इजी क्वेश्चन है, उसके बाद में थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझो करेंगे कैसे। मैं यहां ही सारी काटापीटी करूंगा साथियों, इधर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, इधर तभी लिखूंगा जब मुझे लगेगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझने में दिक्कत होती है, तब मैं साथियों इधर लिखूंगा। समझो इसको। आलोक ने 75,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 महीने बाद साथियों, 3 महीने बाद चंदन है वो 60,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में कुल 16,000 रुपए का लाभ हुआ, तो चंदन का साथियों हमसे लाभ पूछा। समझो इसको ध्यान से। अगर इसने साथियों रुपए लगाए हैं तो इसने कितने महीनों के लगाए? 12 महीनों के। 3 महीने बाद में जुड़ा है, इसका मतलब इसके रुपए कितने महीनों के लिए लगेंगे? सर 9 महीने के लिए। तो मैं इसे लिख दूं 12 गुणा 75,000। सर 75,000 नहीं लिखूंगा क्योंकि 3 जीरो से मैं 3 जीरो काट दूंगा। तो 12 गुणा कितना हो जाएगा? 75। और दूसरा हो जाएगा साथियों अपने पास में 9 गुणा कितना? 60। ओके ओके साथियों, 12 एकम 12 और 12 पंजे कितना हो गया साथियों? 60 हो गया। 5 से काटूंगा तो 5 से काटूंगा साथियों कितनी बार कटेगा? सर 15 बार कटेगा। 15 5 75। फिर मैं इसको 3 से काटूंगा, बोलो कितनी बार कटेगा? सर 5 बार कटेगा। और मैं इसको 3 से काटूंगा तो 3 बार कटेगा। क्या अनुपात बन गया? हमारे पास में जो अनुपात बन गया वो बन गया 5:3। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है साथियों? यहां 3 जीरो से हमने 3 जीरो काट दी। इसने व्यापार प्रारंभ किया, ये व्यापार से भाग नहीं रहा है, तो इसने 1 साल के लिए व्यापार किया। ये 3 महीने बाद में जुड़ा है, तो इसके जो रुपए हैं वो साथियों 9 महीने काम आएंगे। तो हमने इसको 9 से गुणा कर दिया, इसको साथियों 12 से गुणा कर दिया। ओके ओके मेरे साथियों, हमने काटापीटी की, हमारा जो अनुपात निकल के आया वो निकल के आया साथियों 5:3। इसका मतलब अनुपातों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? वो साथियों लाभ के बराबर होगा। और लाभ हमारा कितना है? सर 16,000। जब अनुपातों का योग साथियों, अनुपातों का योग किसके बराबर होगा? लाभ के बराबर होगा। लाभ हमारा कितना है? 16,000। तो 8 किसके बराबर है? 16,000 के। 8 किसके बराबर है साथियों? 16,000 के। 1 किसके बराबर हो जाएगा? सर 1 बराबर हो जाएगा किसके? 2,000 के। हमसे पूछा है साथियों चंदन का, चंदन कहां है? सर चंदन ये रहा। जब 1 2,000 के बराबर है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों? 3 की वैल्यू हो जाएगी 6,000। और 6,000 कहां है? सर ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। अब फिर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं। जब भी साथियों हमारे पास में सिर्फ पूंजी की बात होगी, समय की बात नहीं होगी, तो लाभ का बंटवारा सिर्फ पूंजी के अनुपात में होगा। अगर हमें पूंजी के साथ में साथियों समय भी दिया है तो लाभ का बंटवारा पूंजी गुणा समय के अनुपात में होगा। ओके, दोनों क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो गए? अगर हो गए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पूरा चैप्टर साथियों आज इसी लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं। जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन साथियों मैंने यहां इंक्लूड करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 3 समझो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 को समझो साथियों, क्या लिखा है? यदि 4 गुणा ए की पूंजी, 6 गुणा बी की पूंजी और 10 गुणा सी की पूंजी, तब 4,650 रुपए के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा? साथियों जब मैंने आपको अनुपात समानुपात पढ़ाया था तो मैंने ये तरीका, ये चीजें आपको साथियों कंटेस्ट करवा दी थी। लिखा क्या है? लिखा है साथियों 4 गुणा ए की पूंजी मतलब 4A,
किसके बराबर है साथियों? 6 गुणा बी की पूंजी मतलब 6b, और ये किसके बराबर है? 10 गुणा सी की पूंजी मतलब 10c। समय का नाम नहीं है तो बंटवारा साथियों यही हो जाएगा। मैं इसको काट भी सकता हूं, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 पंजे क्या हो जाएगा साथियों? 10 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, जो जिसके पास होता है वो उसको पसंद नहीं है। इसका मतलब साथियों एक के नीचे मैं क्या लिखूंगा? 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 15। बी के नीचे क्या लिखूंगा? ऐसे समझ लो बी को मैं छुपा लूंगा, और छुपा लूंगा तो क्या बचेगा साथियों? 5 गुणा 2। तो बी के नीचे कौन आ जाएगा? 5 गुणा 2 मतलब 10। सी को छुपा लूंगा तो सी के नीचे कौन आएगा साथियों? 3 गुणा 2 6। तो लाभ का बंटवारा साथियों इस अनुपात में होगा। अनुपातों का योग कितना हो गया सर? 15, 10, 25 और 6 31। 31 को किसके बराबर कर दूंगा? जो हमारा लाभ है उसके बराबर। तो 31 बराबर हो जाएगा 4650 के। ओके, एक किसके बराबर हो जाएगा मेरे साथी भाइयों? एक बराबर हो जाएगा 31 एक कम 31, बचेगा साथियों अपने पास में कितना बचेगा? 15, और बन गया 155। 31 पंजे 155। ठीक है साथियों, कितने के बराबर हो जाएगा सर? ये बराबर हो जाएगा 150 के। एक की वैल्यू 150 है, किसके बारे में पूछा है? सी के बारे में पूछा है। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 15 गुणा 6, और 15 गुणा 6 बन जाएगा अपने पास में 15 गुणा 6 क्या बन जाएगा सर? 900 बन जाएगा। बता दो मेरे साथी भाइयों, किसी मेरे दोस्त को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है साथियों, बता देता हूं, हर एक टॉपिक का एक लिंक होता है। हर एक टॉपिक का साथियों एक लिंक होता है, और उसी लिंक की कड़ी को साथियों अपन आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अनुपात बढ़ा, अनुपात में इसका बहुत ही यूज होगा साथियों। मेनली मैं आपको बता दूं, जितनी भी अपनी अर्थमेटिक है, अंक गणित है साथियों, उसमें परसेंटेज, उसमें अनुपात, और तीसरा है साथियों नंबर सिस्टम, इनका बहुत योगदान है। अगर जिस मेरे साथी भाई को ये तीनों टॉपिक क्लियर हैं, जिस मेरे साथी भाई को ये तीनों टॉपिक कंटेस्ट आते हैं, वो गणित में साथियों कहीं भी नहीं रुक सकता। वो हर एक क्वेश्चन को साथियों किसी ना किसी तरीके से हैंडल कर ही लेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आपकी स्क्रीन पर आपका भाई लेकर आया है साथियों क्वेश्चन नंबर 4। ज्यादा बात नहीं करूंगा साथियों, अपने पास में आज क्वेश्चन ज्यादा हैं, और ज्यादा क्वेश्चन है, हमारे पास में समय कम है, तो अपन क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चनों को एक ही लेक्चर में साथियों सोल्व करने का प्रयास करें। ओके, तो समय खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा। जल्दी से मैं आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूं, फटाफट साथियों इसके आंसर दे दो। साथ तुमने जो मिला है कम न जना है। देखो फिर फटाफट देख लो, इसने बोला है कमल ने 9,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। इसके 5 महीने बाद समीर 8,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में इतने रुपए का क्या होता है साथियों? लाभ में से समीर का भाग कितना है? थोड़ा सा साथियों हम यही कैलकुलेट करेंगे। कैसे? 9,000 रुपए का लगाकर उसने व्यापार प्रारंभ किया, मतलब कितने महीनों के लिए लगाया साथियों? इसने 12 महीनों के लिए। 5 महीने के बाद में समीर जुड़ता है। जब इसने 5 महीने के बाद में साथियों ज्वाइन किया है, इसका मतलब इसके रुपए कितने महीनों के लिए लगेंगे? 7 महीनों के लिए लगेंगे। ओके, काटा पीटी कर दो। 3 जीरो से साथियों मैंने क्या कर दिया? 3 जीरो काट दी। ऊपर बचा हमारे पास में साथियों 9 गुणा 12, और इधर हमारे पास में बचा साथियों 7 गुणा 8। ये जो अनुपात बनेगा, इसी अनुपात में हम क्या करेंगे? लाभ का बंटवारा करेंगे। इसी अनुपात में लाभ का बंटवारा करेंगे। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8, और 4 तिये कितना हो गया साथियों? 12। 9 को 3 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा? 27, और 7 को 2 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा? 14। तो हमारे जो अनुपात है, जो लाभ का अनुपात है, वो क्या बन गया? वो बन गया साथियों 27:14। इस लाभ के अनुपात का योग क्या होगा साथियों? वर्ष के अंत में जो भी लाभ हो रहा है उसके बराबर होगा। कंसेप्ट सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा सर? इन दोनों का योग हो जाएगा 41। 41 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों 6,970 के। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? एक की वैल्यू आ जाएगी 41 को किससे गुणा करूं कि मेरे पास में ये वैल्यू आ जाए?
किससे गुणा करूं साथियों? 17 एकम 17, 17 चौका 68। हाँ साथियों, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 170। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 170 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है साथियों समीर का भाग। तो पहला है कमल, ये तो साथियों है अपने पास में कमल, ये है साथियों समीर। समीर का भाग पूछा है। जब एक 170 के बराबर है तो 14 क्या हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। 14 गुणा 170 और गुणा कर देंगे, अपना क्या आ जाएगा साथियों? आंसर। अपना क्या आ जाएगा इसमें? आंसर आ जाएगा। तो एक तो पहले जीरो आएगी, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों ही गलत हो गए। 7 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 7 तो क्या हो जाएगा साथियों? 28। चलो 14 को गुणा कर देते हैं ना। 14 को मैं 7 से गुणा करूंगा तो 14 7 कितने होंगे साथियों? 14 7 हो जाएंगे अपने पास में 14 6 84 और 14 7 हो जाएंगे साथियों अपने पास में कितने? 14 7 हो जाएंगे 98। ओके, इसके बाद में साथियों 8 आ रहा है। इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा सही है? अपना ऑप्शन साथियों बी सही है। ये लो, इकाई के अंक से ही साथियों हमने क्या कर दिया? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। इकाई के अंक से ही हमने क्या कर दिया? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? अपना ऑप्शन नंबर साथियों बी सही है। अब कई मेरे साथी भाई बोलेंगे सर यहां जो अनुपात बन रहा था वो बन रहा था 14, 14 में साथियों 7 आता है। तो कई मेरे साथी भाई ये सोच रहे होंगे सर ऑप्शन वो सही होगा जिसमें 7 का भाग जाएगा। बात साथियों आपकी सही है, ऑप्शन वो सही होगा जिसमें 7 का भाग जाएगा। लेकिन हमारे पास में जो ऑप्शन है अगर उनमें हम 7 का भाग देकर चेक करेंगे तो साथियों हो सकता है हमें यहां से ज्यादा समय लगे। यहां से साथियों हमें ज्यादा समय लगे, क्योंकि ये इसमें 7 का भाग दूंगा, इसमें 7 का भाग दूंगा, इसमें 7 का भाग दूंगा और इसमें 7 का भाग दूंगा। हो सकता है यहां 2 ऑप्शन भी साथियों ऐसे मिल जाएं जिसमें 7 का भाग जाता हो। समझ रहे हो सारी बातें? बताओ सारी बातें मेरी समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हाँ, कई बार अपन के क्वेश्चन में आता है सर 9 आ गया और 9 से कटने वाला ऑप्शन एक ही है, क्योंकि 9 का भाग देना भी आसान होता है, 11 का भाग देना भी आसान होता है, 7 का भाग देंगे, लास्ट वाले अंक को डबल करेंगे, फिर साथियों उसमें से घटाएंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है। ये अपने भाजकता के नियम है। इस क्वेश्चन में मेरे साथी भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो जल्दी से बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। साथियों टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि समय अपने पास में कम है और क्वेश्चन साथियों अपने पास में आज ज्यादा हैं, ज्यादा भी इतने नहीं है। क्वेश्चन 25 है साथियों, लेकिन कुछ क्वेश्चन साथियों इसमें लेंथी क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है तो उन्हें समझने में साथियों थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ा सा साथियों अपन को टाइम लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ सकता है, आ गया है साथियों। मैं आपको समय दूंगा सिर्फ 20 सेकंड का। 20 सेकंड में मेरे साथी भाई इसका आंसर दे दें, उसके बाद में साथियों मैं इसका आंसर करवाने वाला हूं। तो जल्दी से मेरा साथी भाई कोई आंसर देना चाहता है तो दे सकता है, फटाफट इसका आंसर दे दो। देख लो फिर, 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 महीने के बाद में 70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ओके, अच्छा बी उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। सिर्फ अनुपात पूछा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 4 जीरो से साथियों 4 जीरो यहीं मटका दो, येलो काट दी। इसका जो धन है वो है साथियों 5 रुपए। इसने 5 रुपए धन लगाया है, कितने वर्षों के लिए लगाया है साथियों? 12 महीनों के लिए, मतलब 1 वर्ष के लिए। और इसने जो धन लगाया है वो कितना लगाया है साथियों? 7 रुपए। 3 महीने बाद में जुड़ा है, इसका मतलब इसका जो निवेश होगा वो कितने महीनों के लिए होगा? 9 महीनों के लिए। 3 महीने बाद में जुड़ा है, इसका मतलब इसका निवेश है वो 9 महीने के लिए होगा। जीरो हटा दी, अब काटा पीटी अपने हाथ में ही है। 3 तीय क्या हो गया साथियों? 9 और 3 चौके क्या हो गया? 12। 5 को 4 से गुणा करूंगा, बोलो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और 7 को 3 से गुणा करूंगा, क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो हमारा जो अनुपात बनेगा, अनुपात क्या बन जाएगा साथियों? अनुपात बन जाएगा 20:21। अनुपात क्या बनेगा साथियों? 20 क्या बन जाएगा? 21 बन जाएगा। बता दो किसी दोस्त को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अब साथियों थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहां से मुझे एक बात बताना, यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम हर एक क्वेश्चन को साथियों हर एक क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 6 समझ लो, क्वेश्चन नंबर 6 समझ लो साथियों। ये आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा साथियों, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन क्या होगा, चेंज होगा। अब सारे के सारे अपने कंसेप्ट पढ़ने हैं, एक कंसेप्ट बचा है वो साथियों मैं आपको लास्ट में करवाने वाला हूं। इस क्वेश्चन को कौन साथी भाई इसका जल्दी से आंसर देगा, फटाफट बता दो कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देगा जल्दी से। चलो देखो, ए तथा बी एक बुटीक की शुरुआत क्रमशः इतने और इतने रुपए लगाकर करते हैं। यदि ए ने 45,000 रुपए लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात कीजिए व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई खास दिक्कत नहीं है साथियों। 3 जीरो से क्या कर देंगे, 3 जीरो काट देंगे। इसमें भी 7 का भाग जाता है और कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। इसमें 7 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है साथियों, 8 बार जाता है। तो इनके लाभ का जो अनुपात है किसका किसका, ए और बी का, वो क्या बन गया, 5 अनुपात बन गया साथियों 8। लाभ का अनुपात क्या बन गया, 5 अनुपात 8 बन गया। अब समझ लो, इसने बोला है ए का लाभ है वो कितना है, 45,000 है। ए का लाभ 45,000 है, इसका मतलब साथियों 5 किसके बराबर है, 5 बराबर है 45,000 के। 5 किसके बराबर है, 45,000 के। कोई मेरा साथी भाई 13 को 45,000 के बराबर तो नहीं कर रहा कि सर हमने पीछे वाले क्वेश्चनों में पढ़ा था जो भी हमारे पास में लाभ होता है उसको हम अनुपातों के योग के बराबर करते हैं। साथियों थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, यहां बोला है, यहां क्या बोला है साथियों, ए का लाभ 45,000 है, तो 5 किसके बराबर है, 45,000 के। एक किसके बराबर हो जाएगा सर, एक हो जाएगा 9,000 के। क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, तो कुल का मतलब हो गया साथियों इन दोनों का जोड़। तो 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो एक की वैल्यू 9,000 है, 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 13 की वैल्यू हो जाएगी 13 गुणा 9,000। और 13 गुणा 9,000 का मतलब हो गया 13 9 117। 13 9 कितना हो गया साथियों, 117। 117 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी। बता दो मेरे साथियों ऑप्शन कौन सा सही है, सर ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है साथियों, क्वेश्चंस ज्यादा क्वेश्चंस टिपिकल नहीं है, वैसा ही क्वेश्चंस था, सिर्फ मैंने आपको आपका टेस्ट लिया है कि आप 13 के बराबर तो 45,000 को नहीं कर रहे हो। अब देखो क्वेश्चंस, अब बनेंगे साथियों क्वेश्चन शानदार शानदार। यहां तक मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब देखो क्वेश्चंस, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से इसका आंसर बता दो, फटाफट इसका आंसर बता दो। कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला है, फटाफट इसका आंसर बता दो। फिर मैं इसको सोल्व करवाने वाला हूं, आपके पास सिर्फ 20 सेकंड। 20 सेकंड से साथियों ज्यादा मैं समय आपको नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। सिर्फ 20 सेकंड। देखो, ए तथा बी ने एक व्यापार क्रमशः 48,000 और 60,000 के निवेश से किया। 3 महीने बाद ए ने 8,000 रुपए निकाल लेता है, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद बी 6,000 रुपए और निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 रुपए मिलता है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको समझ लो ध्यान से। कैसे, देखो इसने बोला है साथियों 48,000 रुपए। कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। और बी कितना लगा रहा है सर, बी लगा रहा है 60,000। ठीक है, फिर किसने क्या बोला, इसने 3 महीने बाद ए ने 8,000 रुपए निकाल लिए। इसका मतलब ये जो 48,000 हैं ये कितने महीने तक चलेंगे साथियों, 3 महीने तक चलेंगे। अब इसने 8,000 रुपए निकाल लिए तो बचे कितने सर, बचे 40,000। ये 40,000 रुपए कितने माह तक चलेंगे सर, ये चलेंगे 9 महीने तक। बोलो कंसेप्ट दिमाग में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है ना। ठीक है, अब बी की बारी है। बी ने 60,000 रुपए लगाए साथियों, कितने महीने तक चले, व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद उसने 6,000 रुपए और निवेश किए। मतलब ये 60,000 रुपए उसके 6 महीने तक चले। ओके, 6,000 रुपए और निवेश कर दिए, मतलब कितने हो गए साथियों, 66,000 हो गए। ये भी कितने महीने तक चलेंगे सर, 6 महीने तक चलेंगे। यहां तक मेरे साथी भाइयों बता दो,
यहां तक मेरे साथी भाइयों बता दो, किसी मेरे दोस्त को यहां किसी भी प्रकार की कोई समस्या, 48,000 से उसने व्यापार शुरू किया था, 3 महीने बाद में 8,000 निकाल लिए, मतलब कितने बचे साथियों? 40,000। 3 महीने बाद निकालने हैं तो 48,000 रुपए 3 महीने तक चले, निकालिए 8,000 बचे 40,000, ये 9 महीने तक चलेंगे। इसने 60,000 से व्यापार शुरू किया था, 6 महीने बाद में 6,000 और जोड़ दिए, 66,000 हो गए। पहले भी 6 महीने तक चलेंगे और दूसरे भी साथियों कितने महीने तक चलेंगे? 6 महीने तक चलेंगे। अब इसका जो अनुपात बनेगा साथियों वो इनका जोड़ बनेगा, और इसका जो अनुपात बनेगा साथियों वो इनका जोड़ बनेगा। 9 और 3 क्या बन जाएंगे साथियों? 12 महीने, और यहां 6 और 6 क्या बन जाएंगे? 12 महीने। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी में 3-3 जीरो हैं, तो साथियों 3 जीरो को आप लोग हटा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लो 3 जीरो को साथियों आप लोग हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा कर लो, 8 को साथियों मैं 3 से गुणा करूंगा तो 8 3 कितना हो जाएगा सर? 24 हो जाएगा। 3 को मैं 4 से गुणा करूंगा, 3 चौक 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 9 को गुणा करूंगा 40 से तो क्या बन जाएगा साथियों? 360। तो यहां से क्या बनेगी? यहां से वैल्यू बनेगी 4 0 और 5। इधर देखो, 6 को मैं 6 से गुणा करूंगा साथियों क्या बन जाएगा? 360, और 6 को 6 से गुणा करूंगा 36, और 6 को 6 से गुणा करूंगा 36 और 3 39। वैल्यू क्या बन जाएगी? 6, और यहां आ जाएगा साथियों 5, और यहां आ जाएगा 7। ओके, अनुपात क्या बनेगा? अनुपात बनेगा 504 अनुपात 756। अनुपात क्या बनेगा साथियों? 504 अनुपात 756। थोड़ा अनुपात को छोटा करने का प्रयास करते हैं। इसमें साथियों 9 का भाग जाता है, इसमें भी 9 का भाग जाता है, 9 का भाग दे लो। इसमें 9 का भाग देंगे, 9 पंजो 45 और 9 छिकी क्या हो जाएगा? 54। इसमें 9 का भाग देंगे, 9 8 72, 9 8 72 और 9 चौके 36। अब किसका भाग जाता है सर? अब इसमें भाग जाता है किसका? 7 का। 14 के भी जाता है साथियों, 14 14 14 14 28, 14 3 42, 14 56, 14 5 70, 14 6 84। 14 का भाग भी जाता है, 28 का भाग भी जाता है, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 28 84। तो 28 दूनी क्या हो जाएगा? 56, और 28 क्या हो जाएगा साथियों? 84। मतलब लाभ का जो बंटवारा होना है वो किस अनुपात में होना है? 2:3 के अनुपात में होना है। लाभ का बंटवारा साथियों 2:3 के अनुपात में होना है। इसने बोला है कि लाभ कितना है? एक का लाभ है साथियों 12,000, और एक की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 किसके बराबर है? 12,000 के। एक किसके बराबर हो जाएगा सर? एक बराबर हो जाएगा 6,000 के। एक किसके बराबर हो जाएगा? 6,000 के। हमसे पूछा है साथियों कुल लाभ, और कुल लाभ का मतलब क्या हो गया? 2 और 3 क्या हो गया साथियों? 5। कुल लाभ है 5, एक 6,000 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा सर? 5 बराबर हो जाएगा किसके? 30,000 के। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा। यहां थोड़ी सी साथियों आप लोग आसानी से समझ सकते हो, कोई इतनी साथियों कोई किंतु परंतु नहीं होगी। अगर कोई साथी भाई ज्यादा दिमाग लगाकर ऑप्शन को छोटा करना चाहता है, अनुपात को छोटा करना चाहता है, तो वो भी समझ लो। एक बार इसको मैंने साथियों पूरा डिटेल से बता दी, अब अनुपात को मैं थोड़ा छोटा करके और बताता हूं कैसे करेंगे, कैसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे उसको भी समझ लो। देखो साथियों, हमारे पास में क्या डाटा बना? हमारे पास में डाटा बना 48,000 रुपए को 48,000 के अकॉर्डिंग साथियों मैंने 3-3 जीरो यहां उड़ा दी। ये लो, यही था अपने पास में, 2 ही थे, ठीक है। 3-3 जीरो मैंने यहां उड़ा दी, इसकी भी उड़ा दो 3 जीरो, और साथियों इसकी भी उड़ा दो 3 जीरो। 3-3 जीरो हमने उड़ा दी। 48,000 रुपए उसके कितने महीने तक लगे साथियों? 3 महीने तक। ये लो प्लस, अब इसने 8 रुपए निकाल लिए, 48 में 8 रुपए निकाल लिए, 40 रुपए बचे। ये कितने महीने चलेंगे साथियों? 9 महीने। दूसरे का देखना, दूसरे के 60 रुपए साथियों कितने महीने चले? 6 महीने। अब इसने 6 रुपए और जोड़ दिए, मतलब 66 रुपए कितने महीने तक चलेंगे साथियों? 6 महीने तक। 6 महीने तक चलेंगे। अब अगर कोई साथी भाई इसको काटना चाहता है तो कैसे काटेगा उसको भी समझ लो। कैसे काटेगा साथियों? देखो, अगर मैं यहां 3 को काटना चाहता हूं, समझ लो ध्यान से, अगर मैं 3 को काटना चाहता हूं तो 3 को मैं कैसे काटूंगा सर? मैं 3 को इधर ले आऊंगा, तो मेरे पास में यहां बचेगा साथियों 48, और यहां मेरे पास में बचेगा साथियों कितना? 40 गुणा 3। 40 गुणा कितना बच जाएगा? 3। यहां से मैं 3 को बाहर ले लूंगा तो मेरे पास में बचेगा साथियों 60 गुणा 2, और यहां मेरे पास में बचेगा साथियों 66 गुणा 2।
ये लो, मैंने सब में से क्या कर दिया, सब में से मैंने साथियों 3 को बाहर निकाल लिया, सब में से मैंने क्या कर लिया, 3 को बाहर निकाल लिया। अब आप लोग चाहते हो कि मैं 2 को भी बाहर निकाल लूं, तो इस 2 से साथियों ये 2 निकल जाएगा, और यहां देखो यहां आ जाएगा 20 और यहां आ जाएगा साथियों 24। ये लो, मैंने 2 को भी बाहर निकाल लिया। अब मेरा कोई भाई ये कहेगा सर आप लोग इसमें से 4 को भी बाहर निकाल लो, तो साथियों इसमें से 4 भी अगर बाहर निकलने की कगार पे है तो 4 भी बाहर निकल जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई साथियों खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग इस प्रकार भी इसकी काटापीटी करके कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा बना सकते हो, कैलकुलेशन को साथियों थोड़ा छोटा बना सकते हो। ओके ओके, बढ़ें क्या अगले क्वेश्चन की ओर, बता दो साथियों बढ़ें क्या अगले क्वेश्चन की ओर। तो फिर देखना क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये आ गया साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, आपके पास में समय है मात्र 20 सेकंड का, जल्दी से इसका आंसर बता दो। मैं इतने में साथियों थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जल्दी से इसका आंसर बता दो। देखो फिर ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 15,000 8 महीनों के लिए, बी ने 12,000 9 महीनों के लिए और सी ने 8,000 पूरे वर्ष के लिए लगाए। यदि साल के अंत में 10,800 रुपए का लाभ हुआ तो ए और सी के लाभ का अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। समझ लो इसको। पहले साथियों हम 3 जीरो से ये 3 जीरो उड़ा देते हैं और ये 3 जीरो उड़ा देते हैं। अब हमारे पास में आ गया कि ए है, उसने रुपए लगाए साथियों कितने 15, और कितने महीनों के लिए लगाए साथियों 8 महीनों के लिए। बी ने रुपए लगाए साथियों कितने 12, और कितने महीनों के लिए लगाए 9 महीनों के लिए। और सी ने रुपए लगाए कितने साथियों 8, कितने महीनों के लिए लगाए 12 महीनों के लिए। अनुपात बनाते हैं साथियों, यहां से अनुपात बनाते हैं, 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 तिये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा साथियों 4 दूनी 8। अब क्या कर सकता है सर, 3 से कट रहे हैं, 3 5 हो जाएगा साथियों 15, और 3 से 3 कट जाएगा और 3 चौक हो जाएगा साथियों 12। अनुपात क्या बनेगा, 5 गुणा 2 बन गया 10, अनुपात 9 यहां बचा 9 और यहां बच गया साथियों 4 गुणा 2 कितना 8। तो लाभ का जो बंटवारा है वो इस अनुपात के अकॉर्डिंग होगा। अनुपातों का योग करें तो हमारे पास में क्या बन जाएगा सर, 9 8 17, 17 और 10 बन गया 27। और हमारे पास में कुल लाभ कितना है सर, कुल लाभ है हमारे पास में 10,800। ये याद रखना साथियों, कुल के बराबर कुल करना है। अगर यहां ए का लाभ देता तो हम 10 के बराबर करते, बी का लाभ देता 9 के बराबर करते, ए और बी के लाभ का अंतर देता तो साथियों 10 माइनस 8 2 के बराबर करते। इस बात का ध्यान रखना। 27 के बराबर है तो एक किसके बराबर हो जाएगा सर, 27 चौके 108, एक बराबर हो जाएगा 400 के। हमसे पूछा है ए और सी के लाभ का अंतर, ए और सी के लाभ का अंतर कितना है सर, 10 माइनस 8 कितना है 2। तो जब एक 400 के बराबर है, इसका मतलब मेरे साथियों 2 किसके बराबर हो जाएगा सर, 2 बराबर हो जाएगा 800 के। और 800 कहां है सर, 800 है अपना ऑप्शन नंबर ए में। ओके, समझ में आ गया सबको, बता दो जल्दी से। अगर सबको समझ में आ गया तो बढ़ेंगे फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9, ये आ गया साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। ये लो, जल्दी से मेरा साथी भाई इसका आंसर दे दो। आपके पास में साथियों समय है सिर्फ 20 सेकंड का, 20 सेकंड में इसका आंसर दे दो फटाफट। हर एक क्वेश्चन के पीछे साथियों मैं लगभग आपको 15 से लेकर 20 सेकंड दे रहा हूं। उस टाइम में साथियों आप इसका आंसर देने का प्रयास करें। हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको 30-35 सेकंड दिया था, लेकिन साथियों ये कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं साथियों, बस थोड़ा सा खेल होता है अपने माइंड का। देखो फिर क्या है साथियों, इसमें समझ लो। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार साझे में आरंभ किया। इसमें ए ने 6,500 रुपए 6 महीने के लिए, बी ने 8,400 रुपए 5 महीने के लिए और सी ने 10,000 रुपए 3 महीने के लिए निवेश किया। फिर इसने बोला है
ए को काम करने हेतु लाभ का 5% मिला और कुल लाभ अपना पास में इतना है, तो साथियों सी का हमसे क्या पूछा है, लाभ पूछा है। समझ लो साथियों, इसको समझ लो साथियों। पहली बात है, ए को लाभ करने हेतु, ए को काम करने हेतु लाभ का 5%। पहले ए का लाभ निकाल लेते हैं, 5% कितना है, तो 7400 का कितना परसेंट साथियों, 5%। ये किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा। कई क्वेश्चनों में साथियों यहां पर देगा सक्रिय साझेदार, कि ए है वो सक्रिय साझेदार है, उसे कुल लाभ का 5% दिया जाएगा अतिरिक्त। तो कई बार सक्रिय साझेदार लेकर साथियों यहां से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। काटा पीटी कर देंगे, 2 जीरो से साथियों 2 जीरो कट गया, 5 चौके हो गया 20 और 5 7 35 और 2 क्या हो गया साथियों, 37। 370 रुपए तो साथियों ए को काम करने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा जो अनुपात होगा उसके अकॉर्डिंग भी साथियों इनका बंटवारा होना है। अब शेष रुपए कितने बच गए सर, शेष रुपए बच गए, इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो यहां आएगा साथियों 0, 0 में से 7 घटाएंगे, बोलो साथियों कितना आ जाएगा, 3, और यहां बचेगा 0, ये आ जाएगा साथियों 7। अब इस रुपए का क्या होगा साथियों, इस रुपए का होगा बंटवारा। किस प्रकार होगा समझ लो। यहां साथियों 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और यहां भी 2 जीरो काट दो। हमारे पास में क्या आ गया कि ए है, उसने 65 रुपए लगाए साथियों, कितने महीने के लिए, उसने लगाए साथियों 6 महीने के लिए। और जो बी है उसने साथियों 84 रुपए लगाए, कितने महीनों के लिए सर, इन्हें लगाए 5 महीनों के लिए। और जो सी है, इस सी ने क्या लगाया, 100 रुपए लगाए साथियों, कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। किसी साथी भाई को ये तो दिक्कत नहीं आ रही है, सर आप जीरो कैसे काट रहे हो। साथियों जब मैं यहां 0 लिखूंगा बाद में काटनी पड़ेगी, तो आप लोग डायरेक्ट यहां भी काट सकते हो। ओके ठीक। अब क्या काट सकते हैं सर, हम 5 से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। ये 5 कट जाएगा, ये कट जाएगा साथियों कितनी बार, 20 बार, और ये कट जाएगा साथियों कितनी बार, 13 बार। अब क्या काट सकते हैं, अब सर हम 6 से काट सकते हैं। 6 से 6 कट जाएगा, ये हो जाएगा 14 6 84, और ये कैसे कटेगा सर, ये हो जाएगा 20 3 60, और 20 3 60 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 10। अनुपातों का योग क्या बन रहा है सर, 13 14 और 10। 13 और 14 बन गया 27, 27 और 10 बन गया साथियों कितना, 37। अब ये 37 किसके बराबर होगा, फटाफट बता दो, 37 किसके बराबर होगा सर। 37 को मैं 7400 के बराबर कर दूं, नहीं साथियों गलत बात है, क्योंकि 5% इसको अतिरिक्त दिया जाएगा काम करने हेतु। तो 37 किसके बराबर हो जाएगा, 37 बराबर हो जाएगा साथियों 7030 के। अब मैं बता दूं साथियों, जब ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया था तो मेरे कई साथी भाई इसमें फंसे होंगे। कैसे सर, क्योंकि 37 का डबल होता है साथियों 74, 37 का क्या होता है, डबल 74 होता है, इसका मतलब 2 गुना। और सी का पूछा है, सी के अकॉर्डिंग 10 का 2 गुना साथियों 20 कर दिया होगा किसी ने, लेकिन यहाँ 20 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ 20 वाला ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब थोड़े से आप लोग एक्टिव हो चुके होंगे, लिए आपने ये लगा दिया होगा सर इसमें तो, इसको तो हम करेंगे नहीं क्योंकि इसमें तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ओके, कई साथी वही पछे होंगे। तो 37 इसके बराबर है, 1 किसके बराबर हो जाएगा सर, 1 की वैल्यू निकालते हैं, मैं इसको गुणा कर लेता हूं। ये यहां पर अपने पास में 3 कहां से आएगा सर, 7 को मैं 9 से गुणा करता हूं तब 3 आता है, और 3 आता है, 9 से गुणा करूंगा, 9 3 27, 9 से होगा 19 से हो जाएगा साथियों। किससे हो जाएगा ये, 19 से हो जाएगा 190। सर ऐसे कैसे पता चलता है, समझ लो साथियों, अगर मैं 7 को गुणा करता हूं 9 से, तो 9 7 63, 3 मैच हो गया। अगर ये संख्या मैच हो गई तो अपना साथियों यहां काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी ऑप्शन साथियों पॉइंट में नहीं है। तो 1 की वैल्यू आ गई 1 की वैल्यू क्या आ गई, 190 के बराबर। हमसे पूछा है साथियों सी, और सी की वैल्यू क्या है, 10। जब 1 190 के बराबर है तो 10 किसके बराबर हो जाएगा सर, 10 बराबर हो जाएगा किसके, 1900 के। 10 किसके बराबर हो जाएगा, 1900 के बराबर हो जाएगा। हो गया मेरे साथी भाइयों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ें क्या अगले क्वेश्चन की ओर, बता दो जल्दी से बता दो साथियों। अगर समझ में आ गया तो बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब ये मान लो सक्रिय साझेदार है या इसे 5% काम का मिलता है, तो ये बात रखना कि वो जो पूरा लाभ है उस पूरे लाभ में से हिस्सा मिलेगा, इस बात का साथियों ध्यान रखना। ओके चलो, नो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10,
ये देखो फिर क्वेश्चन नंबर 10। देखो, दो आदमी रमेश और महेश, दो आदमी साथियों रमेश और महेश क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपया लगाकर एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। वे अपने लाभ का 12% फिर व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं। फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना है? बहुत साथियों लंबी चौड़ी बातें कही है, मैं इसको थोड़े से समय में आपको बता देता हूं। इन्होंने व्यापार शुरू किया, टाइम नहीं दिया है, इसका मतलब व्यापार 1 साल का है, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 रुपये इनको लाभ के प्राप्त हुए। इन्होंने 10,000 लाभ में से क्या किया? 12% दोबारा व्यापार में लगा दिया। जो शेष बचा उसमें से प्रत्येक ने 1,000 रुपये निकाल लिए। अब जो भी लाभ बचा है उसको साथियों इनकी पूंजी के अनुपात में हमें क्या करना है? विभाजित करना है। समझ लो, 3 जीरो से साथियों 3 जीरो काट दो, ये लो। इसमें 5 का भाग दो, 5 3 15, ये हो गया साथियों 5 5 25। ये हो गया साथियों आपके पास में रमेश, और ये हो गया साथियों आपके पास में रमेश और महेश। इसका अनुपात बन रहा है साथियों 3, और इसका अनुपात कितना बन रहा है? 5। रुपए कितने हैं साथियों? 10,000। 10,000 में से 12% वापस व्यापार में लगा दी। इसका मतलब साथियों लाभ में से कितना लगा दिया? 12, 88% बच गया। या ऐसे लिख लो, 10,000 का 12% इसने क्या कर दिया? व्यापार में लगा दिया। व्यापार में लगा दिया, इसका मतलब कितने रुपए लगा दिए साथियों इसने? वापस 1,200 रुपए। 1,200 रुपए लगा दिए, बचेंगे कितने सर? 8,800। 8,800 में से हुआ क्या सर? 8,800 में से क्या हुआ? 1,000 इन्होंने ले लिए। 1,000 क्या कर लिया साथियों? इन्होंने ले लिए। इसने भी 1,000 ले लिए, और साथियों इसने भी क्या कर लिए? 1,000 रुपए ले लिए। ओके, इसने भी 1,000 रुपए ले लिए, और इसने भी क्या किया? 1,000 रुपए ले लिए। बचे कितने साथियों? बचे अपने पास में 6,800। इन 6,800 का हमें क्या करना है? इन 6,800 को हमें इसके अनुपात में क्या करना है? विभाजित करना है। 6,800 को साथियों हमें इसके अनुपात में क्या करना है? विभाजित करना है। समझ लो, ये अपना कुल लाभ है। ये साथियों अपना क्या है? कुल लाभ जो बचा हुआ है। तो इसका मतलब कुल अनुपात कितना है सर? 8 है। 8 किसके बराबर हो जाएगा सर? 8 बराबर हो जाएगा 6,800 के। 8 किसके बराबर हो जाएगा साथियों? 6,800 के बराबर हो जाएगा। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? एक की वैल्यू आ जाएगी 6,800 बटे 8। चलो भाग दे दो सर, 8 860 और 8 पंजो 40। एक की वैल्यू आ जाएगी साथियों 850। हमसे किसका पूछा है? हमसे पूछा है साथियों रमेश का। किसका पूछा है? रमेश का हिस्सा। तो रमेश का हिस्सा कहां है सर? रमेश का हिस्सा है 3। रमेश का हिस्सा कितना है? 3। तो जब 1 850 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा सर? इसको गुणा कर देंगे। इसको साथियों क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 0 आ जाएगा, 5 3 हो जाएगा साथियों 15, 8 3 24, और क्या बन जाएगा? 25। तो रमेश का हिस्सा कितना है सर? रमेश का हिस्सा है 2,550। और 2,550 कहां है सर? ये रहा ऑप्शन नंबर डी में। 2,550 कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। लेकिन साथियों मैं आपको एक बात और बता देता हूं, एक बार और समझ लेना। इन्होंने 1,000 रुपए और बांटे हैं। इन्होंने साथियों 1,000 रुपए और बांटे हैं। अगर 2,050 ऑप्शन में है, सॉरी 2,550 ऑप्शन में है, और इस ऑप्शन की जगह 3,550 है। अगर इस ऑप्शन की जगह साथियों 3,550 है तो ये अपना ऑप्शन सही होगा। इस बात का ध्यान रखना, ये अपना ऑप्शन बेटर सही होगा। सर कैसे सही होगा? इसने बोला है कि रमेश का हिस्सा कितना है, तो रमेश का हिस्सा 1,000 तो ये रहा, और 2,550 ये रहा। इसका मतलब उसका हिस्सा है साथियों 3,550। लेकिन ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में नहीं था, तो साथियों हमें इसको ही क्या करना पड़ेगा? राइट करना पड़ेगा। ओके ओके मेरे साथियों, इसी को हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं था, और ऑप्शन में नहीं है तो साथियों हमें इसी को क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। बता दो, फटाफट बता दो, किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है। दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दो। 12% का मुद्दा था, और 12% क्या करता है साथियों? वापस निवेश कर देते हैं। बचे साथियों 88%, और 88% के अकॉर्डिंग साथियों 8800 होगा।
88% के अकॉर्डिंग साथियों 8800 होगा, 8800 होगा 8800। 8800 में रमेश ने 1000 लिए और महेश ने 1000 लिए, बचे कितने साथियों? 6800 बचे। कितने बचे? 6800। इन 6800 का क्या होगा? अनुपात के अकॉर्डिंग साथियों डिवाइडेशन होगा। अनुपात क्या कहता है? अनुपात कहता है रमेश का 3 और महेश का 5। तो 3 और 5 कितने बन गए? 8। 8 की वैल्यू क्या है साथियों? 6800। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 850। किसके बारे में पूछा है? सर रमेश के बारे में पूछा है। तो रमेश के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? रमेश के अकॉर्डिंग आ जाएगा 2550। लेकिन ऑप्शन में अगर 3550 होता तो ये अपना राइट आंसर होता। सर ये कैसे होता? समझ लो। 1000 रुपए इसने यहां भी तो लिए हैं साथियों, यहां भी इसने 1000 लिए हैं, 2250 यहां लिए हैं, इसका मतलब 3350 रुपए उसके बनते हैं। ऑप्शन में नहीं था तो हमें साथियों इसको सही करना पड़ेगा, अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो हमें इसको सही करना पड़ेगा। ओके साथियों, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फटाफट बता दो इसका आंसर। इसका आंसर साथियों फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो रहा है? बता दो। देखो फिर थोड़ा सा समझ लो। ए बी सी के लाभांश का अनुपात यह है यदि औसत लाभ, क्या दिया है साथियों? इसने औसत लाभ दिया है। रटके मत चला जाना, यहां औसत लाभ है, इसका मतलब कुल लाभ कितना है? सर कुल लाभ है, 3 व्यक्ति हैं, कुल लाभ है अपने पास में 24,000। कुल लाभ कितना है? 24,000। बस यही था साथियों। इसमें हम क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में साथियों क्वेश्चन को बहुत जल्दी से पढ़ते हैं और 8000 के अकॉर्डिंग साथियों इसको हम बंटवारा कर सकते हैं। ऐसा होता है, समझ लो। अब इसको क्या था अपने पास में? लाभांश का अनुपात 2, 3 और 7। 7 और 3 10 और 2 क्या हो गया साथियों? 12। सही है। 7 और 3 10 क्या हो गया साथियों? 12। 12 किसके बराबर है? सर 12 बराबर है 24,000 के। एक किसके बराबर हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 2000 के। किसके बारे में पूछे? बी के बारे में पूछे। बी कितना है? सर बी है 3। तो एक 2000 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? सर 3 बराबर हो जाएगा 6000 के। इसमें समझने वाला कुछ था नहीं, सिर्फ एक ही बात थी कि यहां दिया है साथियों औसत, और आप लोग अगर जल्दी से पढ़ेंगे, आप औसत को नहीं पढ़ेंगे और औसत को नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। थोड़े से साथियों क्वेश्चन ज्यादा हैं तो मैं कई क्वेश्चनों को थोड़ा सा क्विकली स्पीड में बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास में समय लगभग 1 घंटा या 1 घंटे 5 या 7 मिनट होती है। ये आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 12। जो साथी भाई इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है जल्दी से दे दे। आपके पास में साथियों समय है सिर्फ 30 सेकंड का। देखो, ए ने एक व्यवसाय में 3500 रुपए से आरंभ करता है। 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया, तो बी की पूंजी का निवेश हमें ज्ञात करना है। साथियों एक शानदार कंसेप्ट मैं आपको यहां बताने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास करना। ए ने 3500 रुपए, 3500 रुपए साथियों कितने महीनों के लिए? इसने साथियों ए का कहीं नाम नहीं दिया है, इसका मतलब कितने महीनों के लिए? सर 12 महीनों के लिए। बी ने कितने महीनों के लिए साथियों? बी ने किया है 5 महीनों के लिए, सॉरी 5 महीनों के बाद। करेंगे? देखो फिर, ए ने एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है, ठीक है। 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष के बाद दोनों का लाभ 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी की पूंजी हमसे साथियों पूछिए, समझने का प्रयास करना। एक शानदार कंसेप्ट मैं आपको यहां बताने वाला हूं। हमारे पास में साथियों ए है, उसने कितने रुपए लगाए हैं? सर उसने रुपए लगाए हैं 3500। कितने महीनों के लिए? 1 वर्ष के लिए, मतलब 12 महीनों के लिए। और 5 महीने बाद में साथियों बी जुड़ा है, इसका मतलब बी की जो पूंजी है वो कितने महीनों के लिए लगी है? सर 7 महीनों के लिए।
इनके बीच में लाभ कितना बनता है सर? 2:3 का अनुपात बनता है। सभी को साथियों हम एक लाइन में लिख देंगे और समानुपात के कंसेप्ट से इसको सरल करने का प्रयास करेंगे। कैसे? इन दोनों का जो अनुपात है वो साथियों इनके अनुपात के बराबर होगा। अब हम क्या कर सकते हैं सर? मध्य पदों का गुणनफल वो होगा साथियों बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। शानदार कंसेप्ट है साथियों ये। इस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हो जैसे ही इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो। देखो, मध्य पदों का गुणनफल का मतलब हो गया सर b गुणा 7 और गुणा 2 और भाग देंगे किसमें साथियों? इन दोनों के गुणनफल में। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 3500 गुणा 12 गुणा 3, भाग में क्या आ जाएगा साथियों? भाग में आ जाएगा साथियों 7 गुणा 2। और वो किसकी पूंजी आ जाएगी सर? वो आ जाएगी बी की पूंजी। ये लो, कंसेप्ट सेट है क्या आपके दिमाग में? समानुपात का कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट है क्या? 7 से काट दो साथियों 7 पंजों 35, 2 से काट दो साथियों 2 छके 12, आ जाएगा कितना? 6 तिया 18 और 18 पंजों क्या होगा साथियों? 90। 90 का मतलब क्या हो गया? 2 जीरो और पड़ी हैं तो क्या हो जाएगा साथियों? 9000। क्या हो जाएगा अपने पास में? 9000 हो जाएगा। ये लो, समानुपात का कंसेप्ट था और समानुपात के कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते हो। कहां है? ऑप्शन नंबर सी। ये रहा ऑप्शन नंबर सी जिसमें लिखा है साथियों 9000। इस क्वेश्चन को समानुपात के कंसेप्ट से साथियों बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है लगभग साथियों इसके सिमिलर क्वेश्चन है, उसको मेरा साथी भाई करेगा फटाक से। इसी कंसेप्ट का साथियों आपको यूज करना है जिससे आप लोग क्वेश्चन के आंसर पर बहुत जल्दी तक पहुंच सके। देखो फिर साथियों क्वेश्चन नंबर 13। ए ने 8000, देखो फिर ए ने 85,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने के बाद में बी 42,500 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। 1 वर्ष के बाद प्राप्त लाभ को उन्होंने 3:1 के अनुपात में बांट लिया तो बी का धन कितने महीने तक निवेशित रहा? ये हमारा क्वेश्चन है। समझ लो इसको कैसे करेंगे सर? पहले जीरो तो काट दें। ये लो साथियों मैंने जीरो काट दी। अब इसको समझना, एक लाइन में हम किसको कैसे लिखेंगे? ए है, उसने कितने रुपए लगाए हैं? उसने लगाए हैं साथियों 850 रुपए। कितने महीनों के लिए सर? 12 महीनों के लिए। बी ने कितने रुपए लगाए हैं? बी ने लगाए हैं 425 रुपए। कितने महीनों के लिए? ये साथियों हमें पता नहीं है। लाभ का बंटवारा कैसे हो रहा है सर? 3:1 में हो रहा है। समानुपात बना दो। ये अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? इस अनुपात के बराबर हो जाएगा। समानुपात हो गया। समानुपात का कंसेप्ट क्या कहता है कि मध्य पदों का गुणनफल वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये है अपने पास में मध्य पद और ये है साथियों अपने पास में बाह्य पद। तो बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो कितना है? 850 गुणा 12 और मध्य पदों का जो गुणनफल है वो कितना है साथियों? 425 गुणा 3। भाग दे दो, सीधी सीधी बात है। क्या करेंगे साथियों? इसका भाग दे देंगे। ये लो, बराबर होगा उसके बाद ही भाग देंगे, अभी भाग दे देंगे, एक ही बात है। काटा पीटी कर दो। 3 चौके हो गया साथियों 12 और 425 से कटेगा 850 कितनी बार? 2 बार। 4 गुणा 2 कितना आ गया? 8 आ गया। इसका मतलब क्या है? उसका जो धन है, जो बी है, उसका जो धन है वो 8 महीने तक साथियों क्या हुआ? व्यापार में लगा रहा। 8 महीने तक साथियों क्या हुआ? व्यापार में लगा रहा। यहां से आपको वो 2 क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? कितने महीनों तक व्यापार में लगा रहा। दूसरी, बी कितने महीने के बाद में साझेदार बना। 2 क्वेश्चन पूछता है। अगर ये पूछा गया कि कितने महीनों तक निवेशित रहा तो 8 महीनों तक। कितने महीने बाद व्यापार में जुड़ा तो अपना आंसर हो जाएगा 4 महीने बाद। कितने महीने बाद? तो 4 महीने बाद। 4 महीने बाद जुड़ेगा तभी तो 8 महीने तक व्यापार करेगा। आ गया सबके समझ में? समानुपात का जो कंसेप्ट है बहुत ही शानदार कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग साथियों आप लोग ये जो महीने वाले क्वेश्चन है, यहां जो आपको एक डाटा नहीं दिया होता है उन क्वेश्चनों को बहुत इजी वे में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 14 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो सारे। किसी साथी भाई को
अगर इसका 20 सेकंड में आंसर देना है तो जल्दी से आंसर दे दें। चलो फटाफट आंसर दे दो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद सही हो जाएंगे खफा। समझ लो साथियों, इसने बोला है ए ने एक व्यापार की शुरुआत 21,000 रुपए की पूंजी से की। कुछ समय बाद में बी 36,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो गए। चलो, यदि प्रत्येक समान लाभ प्राप्त हुआ, मतलब दोनों का अनुपात है वो साथियों 1:1 है, तो ज्ञात करें बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। कितने समय के बाद में व्यापार में शामिल हुआ? पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें पूछा गया था कि कितने समय तक उसका व्यापार चला। इसमें पूछ लिया कितने समय बाद में उसमें शामिल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी आंसर करने का प्रयास करेंगे। सर समानुपात से कर दें, समानुपात से भी कर देंगे, उससे भी इजी हो जाएगा। ये देखो 3 0 से 3 0 काट दो। 21 रुपए साथियों ए ने कितने महीनों के लिए लगाए? 12 महीनों के लिए। और बी ने क्या किया? बी ने लगाए साथियों 36 रुपए, कितने महीनों के लिए? ये हमें पता नहीं है। अब 1:1 है तो साथियों पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहां से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां से भी साथियों इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों को क्या कर देंगे साथियों, बराबर। 12 एकम 12, 12 क्या हो जाएगा 36। 3 से काटो साथियों, कितनी बार कटेगा? 7 बार। इसका मतलब 7 महीने तक, 7 महीने तक उसने क्या किया? व्यापार में रुपए लगाए। व्यापार में क्या किया साथियों? रुपए लगाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब साफ साफ है, 7 महीने तक उसने व्यापार में रुपए लगाए, तो इसका मतलब साफ है 5 महीने बाद वो व्यापार में जुड़ा। 5 महीने बाद में क्या हुआ साथियों? 5 महीने बाद वो व्यापार में जुड़ा। ऑप्शन दोनों होंगे, इस बात का ध्यान रखना। यहां से साथियों वो आंसर आएगा जितना उसने व्यापार किया है, वो आंसर आएगा जितना उसने व्यापार किया है। तो कितने महीने बाद में जुड़ा साथियों? वो जुड़ा कितने महीने बाद में? 5 महीनों बाद। बोलो समानुपात का कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? फटाफट बता दो, समानुपात का जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है तो फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर साथियों 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 देखो फटाफट। देखो, ए ने एक व्यापार की शुरुआत 45,000 की पूंजी से की। कुछ समय बाद में बी 30,000 निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ हुआ, तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, मैं इसका फटाफट आपको आंसर बता देता हूं। पहले साथियों 0 निकाल दो। 3 0 से साथियों क्या कट गया? 3 0, 15 तिया हो गया 45, और 15 दूनी क्या हो गया साथियों? 15 दूनी हो गया 30। इसका मतलब साफ है, जो ए है उसने 3 रुपए लगाए साथियों कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। और बी ने साथियों 2 रुपए लगाए कितने महीनों के लिए? ये हमें नहीं पता है, लेकिन इनका जो बंटवारा हुआ वो किसमें हुआ साथियों? 2:1 में। ओके, ये अनुपात और ये क्या हो जाएगा साथियों? समानुपात। मध्य पदों का गुणनफल वो किसके हो जाएगा? बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। तो हमारे पास में आ जाएगा 2 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा साथियों 3 गुणा 12 गुणा 1। अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम यहां से हटाएंगे तो कहां चले जाएंगे साथियों? भाग में। भाग में जाएंगे, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 से कटेगा साथियों कितनी बार? सर 3 बार। और 3 तिये क्या हो जाएगा? 9। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी जो पूंजी है वो 9 महीने तक व्यापार में लगी रही। हमसे पूछा है बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। 9 महीने तक उसने पूंजी लगाई है, इसका मतलब 3 महीने बाद में वो क्या हुआ? व्यापार में शामिल हुआ। 3 महीने बाद में साथियों वो व्यापार में क्या हुआ? शामिल हुआ। बता दो किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बता दो साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, कौन मेरा साथी भाई इसका जल्दी से आंसर देगा? फटाफट इसका आंसर चाहिए मुझे। कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा? फटाफट दे दो।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं इतने में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद में पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इसका आंसर बता दो। देखो क्या था, दो भाइयों ने एक व्यापार की शुरुआत क्रमशः इतने और इतने रुपए से की। ये लो 4 जीरो है साथियों, 4 जीरो उड़ा दो। पूंजी निवेश की साझेदारी की यह शर्त है कि कुल लाभ का 70% समान रूप में तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि एक भाई को दूसरे भाई से 90 रुपए अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ था। शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, समझ लो। एक भाई ने साथियों रुपए लगाए हैं कितने, 5, और दूसरे भाई ने साथियों रुपए कितने लगाए हैं, 7। अगर लाभ का अनुपात देखें तो लाभ का अनुपात क्या है, 5 साथियों 7। इसको थोड़ा सा समझ लो। साझेदारी की यह शर्त है कि कुल लाभ का 70% समान रूप से, कुल लाभ का साथियों 70% क्या होगा, समान रूप से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि 70% भाग, तो 70% भाग में से इसको 35%, इसको 35% मिल जाएगा। ओके, जो 30% भाग है, कौन सा भाग साथियों, जो 30% भाग है उसको साथियों इसके अनुपात में विभाजित किया जाएगा, इसने ये कहा है। सही है, 70% समान रूप से तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। ओके, एक भाई को दूसरे से 90 रुपए अधिक मिले, एक भाई को दूसरे से, मतलब इसने 7 और इसका अनुपात क्या है, 5। कितना अधिक है साथियों, 2 अधिक है। इसने क्या बोला, कितना अधिक है, इसने बोला साथियों 90 अधिक है। एक किसके बराबर हो जाएगा सर, एक बराबर हो जाएगा किसके, 45 के। एक किसके बराबर हो जाएगा सर, 45 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से समझना, यहां से साथियों कुल लाभ समझना। कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ होगा साथियों 5 और 7 12, तो 12 किसके बराबर हो जाएगा सर, 12 गुणा 45। और 12 को 45 कर गुणा करूंगा तो 12 पंजो 60, 12 चौका 48, 48 और 6 कितने हो जाएंगे सर, 48 और 6 हो जाएंगे 54। तो कुल लाभ कितना है सर, कुल लाभ है 540। यहां तक अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है साथियों। हमसे इसने पूछा है 100% लाभ। क्या पूछा है, 100% लाभ। ये जो 12 हमने लाभ निकाला है, ये साथियों कितना परसेंट है, ये सिर्फ 30% है। ये कितना परसेंट है, 30%। तो हम क्या लिखेंगे कि 30% किसके बराबर है, 540 के बराबर है। 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो साथियों 1% हो जाएगा, 0 से काट दो 0। 3 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 18 बार। 1% हो जाएगा 18 के बराबर। हमें पूछा है साथियों 100%, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1800 के बराबर। ये हो जाएगा साथियों कितने के बराबर, 1800 के बराबर। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा। बता दो किसी दोस्त को दिक्कत आई तो। मेन मुद्दा यह है साथियों, यहां थोड़ा सा दोबारा समझ लो। इसने बोला है कुल लाभ का 70% समान रूप से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है इसने जो बचेगा शेष लाभ, उस शेष लाभ को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटना है। शेष लाभ कितना बचा, 30%। इस 30% को इस पूंजी के अनुपात में बांटना है। कैसे बांटा जाएगा, इसने बोला एक भाई को दूसरे से 90 रुपए अधिक मिले। यहां एक भाई ने दूसरे भाई से कितनी पूंजी अधिक लगाई है सर, 2 किसके बराबर, 90 के बराबर। एक किसके बराबर, 45 के बराबर। लाभ कितना है सर, 5 और 7 12, तो 12 किसके बराबर, 540 के बराबर। ये 12 जो 540 के बराबर है, ये साथियों कितने की वैल्यू है, ये 30% की वैल्यू है। तो 30% की वैल्यू 540, हमें निकालनी है साथियों 100%। 100% कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ओके ओके मेरे साथियों, बढ़े अगले क्वेश्चंस की ओर। बढ़े क्या अगले क्वेश्चंस की ओर, बता दो जल्दी से, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े क्या। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसने बोला है ए और बी ने
एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए और बी ने साथियों एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दोगुनी है। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपए मिले तो उनके कुल लाभ क्या है, ये हमसे पूछा है। उनके कुल लाभ मतलब दोनों का लाभ हमसे पूछा है, क्या है ये हमसे पूछा। देख लो, इसने बोला है साथियों एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। ए का जो निवेश है वो बी के निवेश का 3 गुना था। अगर बी ने 1 रुपया लगाया है तो साथियों ए ने कितने रुपए लगाए हैं, 3 रुपए। उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दोगुनी है। अगर इसने एक महीने काम किया है या इसने साथियों 1 वर्ष काम किया है तो इसने इससे दुगुना 2 वर्ष काम किया है। अब लाभ का बंटवारा कहां होगा सर, लाभ का बंटवारा तो यही होगा। 3 को मैं 2 से गुणा करूंगा, बोलो क्या आ जाएगा 6। 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा, बोलो साथियों क्या आ जाएगा 1। तो लाभ का जो अनुपात है वो क्या है साथियों 6:1। समझ में आ गया क्या? अरे यहां तक सेट हो गया क्या? सेट हो गया तो देख लो, अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000, बी का लाभ है साथियों 1 की वैल्यू क्या आ गई साथियों 4,000। हमसे पूछा है उनके कुल लाभ, उनका कुल लाभ कितना है, तो उनका कुल लाभ है 6 और 1 7। 1 साथियों 4,000 के बराबर है तो 7 किसके बराबर हो जाएगा सर 7 गुणा 4, और 7 गुणा 4 क्या हो जाएगा सर 28,000 हो जाएगा। 7 गुणा 4 क्या हो जाएगा 28,000 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा साथियों पानी पी लेता हूं, जल्दी से बता दो किस साथी भाई को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया। किस मेरे साथी भाई को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आ गया सबको? थोड़ा सा अनुपात का कंसेप्ट था साथियों, अनुपात का कंसेप्ट हमने यहां क्लियर कर दिया, बाकी उसमें और कुछ नहीं था। तभी मैंने साथियों आपको पहले अनुपात का टॉपिक कवर करवाया है। बड़े क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखो। देखो, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 तथा 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अक्स माह बाद, चलो इसका आंसर बताओ, बताओ फटाफट इसका आंसर बताओ। देखो, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 तथा 60,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। अक्स महीने बाद सी भी 70,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। यदि बी वर्ष के अक्स माह पहले छोड़ दे तो वर्ष के अंत में इनका लाभांश ये है। तो हमसे पूछा है अक्स का मान क्या होगा। साथियों जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था समानुपात वाला, उसी समानुपात वाले कंसेप्ट से इसको हम सरल करेंगे। कैसे करेंगे समझ, जीरो काट दो, 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो। इसने एक लफड़ा दिया है कि बी है वो अक्स महीने पहले छोड़ देता है। इस अक्स महीने पहले छोड़ने वाले को हम भी छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे समझ लो। ए कहां है सर, ए ने रुपए लगाए हैं 5, कितने महीनों के लिए लगाए हैं, इसने लगाए हैं 12 महीनों के लिए। सर सी ने रुपए लगाए हैं कितने, सी ने रुपए लगाए हैं 7, कितने महीनों के लिए लगाए हैं ये हमें पता नहीं है। इनके लाभ का जो अनुपात है वो क्या है साथियों, ए का लाभ है साथियों 20 और सी का लाभ है वो कितना है 21। ए का लाभ है साथियों 20 और सी का लाभ कितना है 21 है। ओके, बी को हमने छोड़ दिया साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात का कंसेप्ट बताया था उसमें साथियों मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था जिसमें हमारे पास में किसी कक्षा के तीन स्कूलों के छात्रों का अनुपात ऐसे था, उनमें वर्दी होती है फिर अनुपात ऐसे बढ़ता है। तो हमसे पूछा था पहले वाले कक्षा में कितने छात्र थे, ऐसा क्वेश्चन था, है ना, उसको मैंने आपको बताया था। अब इसको समझ लो, समानुपात का कंसेप्ट बन गया। यहां से क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल, और वो किसके बराबर हो जाएगा, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहां से देखो,
यहां से मध्य पदों का गुणनफल क्या बन रहा है सर 7 गुणा क्वेश्चन मार्क गुणा 20 और बाह्य पदों का गुणनफल बन रहा है 5 गुणा 12 गुणा 21। ये 7 इधर से हटेगा, ये 20 इधर से हटेगा, तो ये कहां जाएंगे साथियों, ये दोनों जाएंगे भाग में। तो 20 गुणा क्या जाएगा 7, 7 से काटो, 7 से काटो बोलो कितनी बार सर 3 बार। 20 से काटो, 20 से नहीं 5 से काटो, 5 के कितना हो जाएगा 20 और 4 से काटो साथियों कितनी बार 3 बार। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई सर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 9। इसका मतलब क्या है, जो सी है उसने साथियों कितने महीने तक काम किया सर, सी ने 9 महीने तक काम किया। सी ने कितने महीने तक काम किया, 9 महीने तक काम किया। हमसे पूछा है कि सी x महीने बाद सी जोड़ता है, इसका मतलब साथियों उसने 9 महीने तक काम किया है, इसका मतलब वह 3 माह बाद जुड़ा। 3 माह बाद क्या हुआ, वो व्यापार में क्या हुआ साथियों जुड़ा। ओके, 3 महीने बाद में वो व्यापार में जुड़ा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा। अब बता दो किसी दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो फटाफट बता दो। ओके, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 देखो। कंसेप्ट एक ही है साथियों, जितने भी हमें महीने पूछेगा उसमें एक ही कंसेप्ट है, समानुपात वाला कंसेप्ट। उसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। अलग जितने भी क्वेश्चन साथियों, हमने इन सभी क्वेश्चनों को यहां इंक्लूड करने का प्रयास किया है। इसने बोला है अंकुर, अंकुश और अंकित ने मिलकर 10,000 रुपए में एक अमरूद का बगीचा खरीदा। अंकुर ने कुल 4,000 रुपए दिए। वर्ष के अंत में लाभ में से अंकुश और अंकित को ये रुपये लाभ प्राप्त हुआ। लाभ में से अंकुर को कितना धन प्राप्त हुआ, समझ लो, इसको भी समझ लो। 3 लोग हैं साथियों, एक है अपने पास में अंकुर, एक अपने पास में है साथियों अंकुश और एक अपने पास में है साथियों अंकित। कुल रुपए कितने हैं सर, कुल रुपए हैं 10,000। 10,000 में से साथियों अंकुर ने कितने दिए सर, अंकुर ने दिए हैं 4,000। इन दोनों का हमें नहीं पता कितने दिए, लेकिन इन दोनों का हमें यह पता है कि इन दोनों ने कुल कितने दिए हैं सर, 6,000 दिए। इन दोनों ने साथियों कुल कितने दिए हैं, 6,000 दिए हैं। इसका मतलब इनका, इसका और इसका लाभ का अनुपात क्या होगा सर, 3 0 से 3 0 काट दूंगा, इसका और इसका लाभ का अनुपात होगा 2:3। इसका और इसका लाभ का अनुपात कितना होगा साथियों, 2:3 होगा। अब यहां देखो, यहां इसने बोला है अंकुश का लाभ यह है और अंकित का लाभ यह है। अंकुश का लाभ और अंकित का लाभ यह है। अंकुश और अंकित का अनुपात कितना है साथियों, 3। इसके बराबर कर दें क्या सर, कर दे। यह हो जाएगा साथियों 275 और 275 और 175 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 3 की वैल्यू आ जाएगी 450। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1 की वैल्यू आ जाएगी 150। हमसे पूछा है अंकुर को कितना लाभ हुआ, तो अंकुर को लाभ हुआ साथियों 2, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी 300। 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर, ऑप्शन नंबर बी सही है। बता दो मेरे साथियों, जल्द ही साथियों अपन लाइव सेशंस लाएंगे, जल्द ही हम साथियों लाइव सेशंस की तरफ बढ़ेंगे। किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दे साथियों। कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में और लिख दिया करो, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि मेरे साथी भाइयों को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है। उसका साथियों मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये एक अलग कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बेसिस पे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20।
देखो फिर इसने बोला है पी क्यू आर साझेदारी में एक व्यापार प्रारंभ करते हैं यदि उनके निवेशों के समय का अनुपात, हमें दिया है साथियों समय का अनुपात, ये हो गया टाइम, और इस टाइम का जो अनुपात है वो है साथियों 2:3:6। फिर इसने बोला है इनके लाभ का अनुपात, और लाभ का अनुपात है साथियों हमारे पास में 4:5:6, ये लाभ का अनुपात। हमसे पूछा है साथियों उसकी पूंजी का अनुपात, हमसे क्या पूछा है? पूंजी का अनुपात। एक बात याद रखना साथियों, अगर हम पूंजी को समय से गुणा करते हैं तभी हमारे पास में क्या आता है साथियों? लाभ आता है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पूंजी का अनुपात दिया है, अगर आपको समय का अनुपात दिया है, तो उन दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और वहां से आपका लाभ का अनुपात बन जाएगा। लेकिन अगर आपको लाभ का अनुपात दिया है या आपसे पूंजी या समय, इन दोनों में से कोई वैल्यू पूछी है, तो करेंगे कैसे? उसको भी समझ लो, उसको भी समझ लो साथियों, करेंगे कैसे? लाभ हमारे पास में है साथियों 4, पूंजी हमारे पास में है साथियों 2 को छुपा लो, 4×3 12 और 12×6 कितना हो जाएगा साथियों? 72। ये लो, ठीक है। लाभ हमारे पास में 5, पूंजी हमारे पास में 3 को छुपा लो, 5×6 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा साथियों? 60। लाभ हमारे पास में 6, इसका मतलब साथियों ऊपर वाले 6 को छुपा लो, तो 6 × 3 × 2, 6×3 18, 18 दूनी क्या हो जाएगा? 36। ये क्या है? ये साथियों उनकी पूंजी का अनुपात है। इस बात का ध्यान रखना। काटा पीटी हो रही कर दो। 12×6 हो गया साथियों 72, 12×5 हो गया 60, और 12×3 हो गया 36। ये लो, अनुपात क्या निकल के आ गया? अनुपात निकल के आ गया 6:5:3। अनुपात क्या निकल के आ गया? 6:5:3 निकल के आ गया। क्या करेंगे साथियों? दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। अगर इसका पूछा है तो इसको साथियों इससे और इससे दोनों से गुणा करना है। अगर साथियों आपसे पूछा गया है किसका? अगर आपसे पूछा गया है, अगर साथियों आपसे पूछा गया है इसका, तो इसको किससे गुणा करेंगे? इससे और इससे दोनों से गुणा करेंगे। कहने का मतलब जो जिसके नीचे है उससे गुणा नहीं करेंगे, उसके अलावा वाली संख्याओं से हम गुणा करेंगे। समझ गए आगे सारे? सबको समझ में आ गया? अगर साथियों यही क्वेश्चन ऐसे होता, अगर हमें पूंजी का अनुपात देता और साथियों हमें देता समय का अनुपात, तो हम क्या करते? इस पूंजी वाले को इस समय वाले से क्या कर देते? डायरेक्ट गुणा कर देते, और यहां अपने पास में क्या आ जाता? लाभ का अनुपात। लेकिन हमारे पास में यहां क्वेश्चन उल्टा है। हमसे साथियों पूंजी का अनुपात पूछा है, तो क्या करेंगे? इसके लिए साथियों ये किससे गुणा होगा? इससे और इससे। ये किससे गुणा होगा? ये होगा साथियों इससे और इससे। और ये किससे गुणा होगा? ये होगा इससे और इससे। मतलब जो जिसके नीचे बैठा है उससे गुणा नहीं करना है, उसके आजू बाजू वाली संख्याओं से गुणा करना है। ओके, देखो फिर 20 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको समय मिलता है साथियों, आपको समय मिलता है 20 सेकंड का। जल्दी से मेरे साथी भाई इसका आंसर दे दें। 20 सेकंड का आपके पास में समय है, जल्दी से मेरे साथी भाइयों इसका आंसर दे दे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दो। दे दो फटाफट आंसर। देखो हो गया, हो गया तो फिर मैं फटाफट से आंसर बता देता हूं साथियों। ABC ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:8 अनुपात के अनुपात में अपनी पूंजी निवेशित की। हमें साथियों इस बार दिया है क्या? पूंजी का अनुपात दिया है। कितना है? यह है साथियों 5:6:8। उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। यह लाभ का अनुपात है। लाभ का अनुपात है तो यहां लिख देंगे साथियों हम क्या? लाभ। और लाभ का अनुपात कितना है? यह है अपने पास में 5:3 कितना? 12। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है साथियों उनकी अवधि का अनुपात, मतलब समय का हमसे अनुपात पूछा है। समय का अनुपात पूछा है। कैसे करेंगे? सेम तरीका रहेगा साथियों। अगर पूंजी और समय दोनों दिए हैं तब तो गुणा करना है। अगर पूंजी और समय नहीं दिए हैं तो साथियों सेम तरीका रहेगा। इस 5 के लिए मैं क्या करूंगा सर? इस 5 के लिए मैं इस 5 को छोड़ दूंगा। ये 5 गुणा होगा 6 से और 8 से। 5 गुणा होगा साथियों 6 से और 8 से, तो 5 गुणा 6 गुणा 8। ये लो,
ठीक है, ये 1 का हो गया। ये 3 है, इस 3 को किससे गुणा करूंगा सर, ये 8 से गुणा होगा, ये 5 से गुणा होगा, तो 3 गुणा 8 गुणा 5, ये बी का हो गया। और सी के लिए मैं क्या करूंगा, इस 8 को छोड़ दूंगा तो किससे गुणा होगा, ये 12 गुणा होगा साथियों 6 से और 5 से। ये मैंने इनको ऐसे के लिखा, इसलिए लिखा साथियों, इनसे काटापेटी अब थोड़ी जल्दी हो जाएगी। कैसे, यहां 5, यहां 5 और यहां 5 तीनों कट गए। और क्या कर सकता है सर, 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8 और ये हो गया साथियों 4 दूनी 8 और ये हो गया 4 तिये 12। अब क्या करें सर, 2 से काट दो, 2 से काट दो, कैसे कटेगा 2 से, चलो 6 से काट दो, 3 दूनी 6, ये 6 और ये साथियों 6, यहां बचा 2, यहां कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1 और यहां बचा साथियों 3। ये लो, क्या अनुपात बन गया, अनुपात बन गया 2:1:3। कहां है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये लो, हो रहा है साथियों खेला खत्म क्वेश्चनों का। फटाफट बता दो क्वेश्चनों का खेला खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर खेला खत्म हो रहा है तो फिर साथियों बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आज का अपना साथियों क्वेश्चन नंबर 22 देखो फटाफट आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22 ये लो। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 साथियों क्वेश्चन हमारे पास में 3 ही बचे हैं, 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। जल्दी से इसका आंसर दे दो, फटाफट इसका आंसर दे दो साथियों, जल्दी से मेरे साथी भाई इसका आंसर दे दो। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर दे दो। ऐसे क्वेश्चन को साथियों हम कैसे हैंडल करेंगे, जल्दी से इसका आंसर दे दो फटाफट। चलो बताएं क्या, देखो एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 है तो कुल धन कितना था। समझ लो साथियों, एक को मिला साथियों धन का, एक को मिला साथियों धन का कितना 3/8 और दूसरे को मिला साथियों शेष धन का, शेष धन का कितना, शेष धन का साथियों 3/8 और इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है साथियों 36। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 36। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 36। अब एक बात समझो साथियों, यहां अपने पास में 8 है, यहां अपने पास में 8 है, तो 8 से भी कटने वाला नंबर हमें चाहिए, तो हम क्या करें 8 को 64 मान ले। मान ले क्या धन कितना है सर, धन हमने मान लिया 64 है। ये लो 64 का साथियों हम 3/8 निकाल लेते हैं, तो 64 का 3/8 क्या हो जाएगा सर, 8 से काट देंगे, 64 का 3/8 हो जाएगा, 8 3 24, ये हो जाएगा साथियों 24। चलो पहले व्यक्ति का काम खत्म, पहले व्यक्ति को मिला 24, कितने में से 64 में से, बच गया कितना सर, बच गया 40। इस 40 का 3/8 किसे मिलेगा सर, इससे मिलेगा दूसरे व्यक्ति को, तो कितना आएगा देखो 8 से काटो, 8 पंजे क्या हो जाएगा 40 और 5 दिए कितना हो जाएगा साथियों 15। पहले वाले को मिला 24, दूसरे वाले को मिला साथियों 15। हमने 64 क्यों माना सर, काटा पीटी अपनी आसानी से हो जाए तब हमने 64 माना है। इन दोनों का अंतर कितना है सर, इन दोनों का अंतर है 9 और ये 9 किसके बराबर है, ये 9 बराबर है साथियों 36 के। आ रहा है समझ में, 9 किसके बराबर है 36 के, आ रहा है समझ में। तो देखो 1 किसके बराबर हो जाएगा सर, 1 बराबर हो जाएगा 4 के। हमारा धन कितना है सर, हमने धन माना था 64, तो 64 किसके बराबर हो जाएगा सर, 64 बराबर हो जाएगा 64 गुणा 4, 4 4 हो जाएगा 16 और 4 6 की 24 और 1 कितना हो जाएगा सर 25। तो 64 किसके बराबर हो जाएगा 256 के बराबर हो जाएगा। और 256 कहां है सर, 256 है अपना ऑप्शन नंबर डी में। 256 कहां है, ऑप्शन नंबर डी में। आ गया सबको समझ में, बता दो जल्दी से, सबको समझ में आ गया क्या। हमने क्या मान लिया साथियों, हमने धन को मान लिया 64 और 64 हमने धन माना, तो 64 का 3/8 हमने क्या निकाल लिया 24। बच गया कितना सर, बच गया इसमें से 64 में से 24 घटा देंगे, बच गया 40। इस 40 का 3/8 किसको प्राप्त होता है सर, दूसरे व्यक्ति को। इन दोनों का अंतर कितना निकला सर 9। 9 किसके बराबर है 36 के, 1 किसके बराबर हो गया 4 के, हमने धन माना 64, 64 किसके बराबर हो जाएगा 256। क्लियर है, क्लियर है के साथियों।
अगर क्लियर है तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैं देखना चाहता हूं मेरे एक साथी भाई को, मेरे जो साथी भाई हैं जिन्होंने अनुपात का टॉपिक पढ़ा है, उनके ये क्वेश्चन दिमाग में सेट है या नहीं है, मैं ये देखना चाहता हूं। उनके ये दिमाग में सेट है या नहीं है, मैं साथियों ये आपसे देखना चाहता हूं। देखो, ए बी ने एक व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। यदि ए ने 10,000 रुपए और निवेश करता है तो उनके निवेश का अनुपात यह हो जाता है, ए ने कितने रुपए निवेश किए। ए ने साथियों कितने रुपए निवेश किए, समझ लो। जब मैंने अनुपात पढ़ाया था तब साथियों मैंने इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बताया था, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो साथियों आपको प्रोवाइड करवाया था। उस टाइम पे मैंने कहा था कि इस कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अलग अलग चैप्टरों से साथियों वो क्वेश्चंस को उठाता है, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो कैसा, ये हमारे पास में ए, ये हमारे पास में बी। इनका पहले अनुपात क्या था सर, 2:3। अब इनका अनुपात कितना है, 3:2। ये कैसे हुआ सर, ए ने लगा दिए कितने रुपए, 10,000। आ रहा है सबको दिमाग में कंसेप्ट आ रहा है। बी ने क्या लगाया सर, बी ने लगाया बाबा जी का ठल्लू। बी ने क्या लगाया, बाबा जी का लगा दिया साथियों ठल्लू, मतलब 0। क्या करेंगे, इनको यहां गुणा करेंगे और इनको साथियों यहां गुणा करेंगे, ऐसे करते हैं। 3 को 3 से गुणा किया साथियों 9, 2 को 2 से गुणा किया साथियों 4, अंतर कितने का आ गया, 5। ये 5 किसके बराबर है, 10,000 को गुणा करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 20,000। तो 5 20,000 के बराबर है, क्योंकि 3 को 0 से गुणा करूंगा 0 बन जाएगा, तो 5 20,000 के बराबर है। 1 किसके बराबर हो जाएगा सर, 1 बराबर हो जाएगा 4,000। हमसे पूछा है ए ने कितने रुपए निवेशित किए, हमसे पूछा है साथियों ए ने कितने रुपए निवेशित किए। तो जब 1 4,000 के बराबर है तो एक का निवेश है साथियों कितना, 2। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 8,000 के। ए ने कितने रुपए निवेशित किए, 8,000। और मेरे साथी भाई क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे और करेंगे ओ बल्ले बल्ले। अरे साथियों बल्ले बल्ले नहीं हुई है, ए ने 8,000 तो लगाए हैं, उसने 10,000 रुपए और भी तो लगा दिए। तो 8,000 प्लस 10,000, उसने कितने रुपए लगा दिए, उसने रुपए लगा दिए साथियों ऑप्शन नंबर सी, कितने, 18,000। बताओ कितने की बल्ले बल्ले नहीं हुई, हाँ कितने की बल्ले बल्ले के साथ में बैंड बज गया, कितना होगा साथियों, ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा, वो राइट होगा। 8,000 पहले लगाए, 10,000 और लगा दिए, कितने लगा दिए साथियों, टोटल 18,000। ओके, ये कंसेप्ट है साथियों, बहुत शानदार कंसेप्ट है और यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज का साथियों अपना अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। गलती से साथियों यहां 25 लिखा गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन बहुत शानदार और जानदार है। कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा, आपके पास में साथियों सेकंड 20 सेकंड का समय है, फटाफट इसका आंसर दे दो। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, सुन बाबा सुन प्यार की धुन, तू जो। देखो ए बी सी 3 साझेदार हैं। ए पूरे लाभ का 2/3 भाग पाता है। 2/3 भाग का मतलब क्या है साथियों, जो एक का लाभ है वो एक का लाभ है साथियों। अगर पूरा लाभ 3 रुपए है, अगर पूरा लाभ 3 रुपए है तो एक को कितने रुपए मिलते हैं सर, 2 रुपए मिलते हैं। एक को कितने रुपए मिलते हैं साथियों, 2 रुपए मिलते हैं। शेष लाभ बी और सी में बराबर बांटा जाता है। शेष लाभ कितना बच गया साथियों, 1। ये इन दोनों में बराबर बांटा जाता है, इसका मतलब बी को कितना मिलेगा सर, बी को मिलेगा आधा, और सी को भी कितना मिलेगा सर, सी को मिलेगा आधा। दोबारा समझ लो, 2/3 भाग कौन पाता है, ए। अगर 3 रुपए पूरा ही लाभ है तो एक का लाभ कितना है साथियों, उसमें से 2 बच गया, कितना बच गया साथियों, लाभ 1। ये एक लाभ क्या करेगा, बी और सी में बराबर बांटा जाता है, तो इसको भी आधा मिलेगा, इसको भी आधा मिलेगा। अनुपात को सेट कर लो, 2 से गुणा कर दो तो अनुपात बन जाएगा 4:1:1। ये लो अनुपात बन गया। अब आगे बढ़ो, इसने बोला है ए का लाभ 200 रुपए बढ़ जाता है
जबकि लाभ की दर 5% से बढ़कर 7% हो जाती है। पहले साथियों लाभ की दर है वो 5% है, अब लाभ की दर 2% बढ़ गई, मतलब 7% लाभ की दर हो गई। ठीक है, तो हमसे पूछिए बी की पूंजी, समझ लो लाभ की दर पहले थी साथियों कितनी परसेंट, 5%, अब हो गई कितनी, 7%। इसका मतलब कितने परसेंट बढ़ गई सर, 2% बढ़ गई। कितने परसेंट बढ़ गई, 2%। तो 4 का कितना निकाल देंगे साथियों, 2%। और 4 का 2% का मतलब क्या हो गया साथियों, 4 गुणा 2 बराबर 8%। और 8% किसके बराबर हो जाएगा, 200 के। यहां ध्यान देना 5 से साथियों 7 हुई है, इसका मतलब 2% बढ़ी है, और इसकी राशि कितनी है सर, 4 है। तो 4 का 2% मतलब 8% किसके बराबर है, 200 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा सर, 1% बराबर हो जाएगा 200/8। और पूंजी का मतलब क्या होता है सर, 100%। पूंजी का मतलब क्या होता है, 100%, क्योंकि इसकी पूंजी कितनी है, 1 है, इसका मतलब 100%। और 100% किसके बराबर हो जाएगा सर, इसको गुणा कर देंगे किससे, 100 से। काटा पीटी कर लो, काटा पीटी करोगे तो क्या आएगा सर, 8 से मैं इसको काटूंगा तो 8 दूनी 16, बचेगा साथियों अपने पास में कितना, 4, 8 पंजे 40। और 25 किससे गुणा होगा, 100 से, तो 25 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 2500। 25 गुणा 100 कितना हो जाएगा साथियों, 2500 हो जाएगा। बता दो, बता दो मेरे साथियों, इस क्वेश्चन का आपको किसी भी बात में, किसी भी बात में इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या, इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या। ये 8% है साथियों, किसके बराबर है, 200 के। इसकी पूंजी है कितनी सर, 1 है, 1 का मतलब इसकी पूंजी है साथियों 100%। और 100% है, इसका मतलब आंसर कितना निकलेगा सर, आंसर निकलेगा 25 गुणा 100 बराबर 2500। तो ये थे साथियों आपका टॉपिक नंबर साझेदारी वाला। इस टॉपिक में साथियों जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते थे, सारे क्वेश्चन साथियों मैंने एक ही चैप्टर में कवर करने का प्रयास किया है। अगर कोई साथी भाई इस चैप्टर को पूरा ढंग से देख लेता है और उसको हर एक कंसेप्ट अगर उसके दिमाग में सेट हो जाता है, तो साथियों साझेदारी का आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग उसको फोड़ डालोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।